नमस्कार मित्रों, मैं केवल सिंह गौड़िया आप सबका अपने YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मित्रों, जानते हैं लव रिलेशनशिप को, लव लाइफ को कैसे ठीक करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको ये समस्या होती है। वो हमारी बहनें होती हैं, वो हमारे भाई होते हैं जिनको लव लाइफ को लेकर के काफ़ी चिंता रहती है, काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी समस्याएं होती हैं। एक दूसरे से अविश्वास हो जाता है, विश्वास नहीं रहता है और एक दूसरे पे भरोसा भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो लोग हमसे ये बोलते हैं कि उनको बहुत सारे धोखे मिले ज़िंदगी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिली। लव लाइफ को लेकर के जो पहले बातें की गई, जैसे कोई हमारे पास बहन आती है तो वो यही कहती हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया और उन्होंने उनके साथ वायदा किया कि वो उसी के साथ शादी करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज हम जानते हैं कि कुंडली में कौन कौन से भाव होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं जो लव मैरिज कराते हैं, जो ब्रेकअप कराते हैं, जो डिवोर्स कराते हैं, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो मित्रों, सबसे पहले हमें लव लाइफ के बारे में जानने के लिए हमें कुंडली का पंचम भाव का निरीक्षण करना होता है, पंचम भाव देखना होता है। पंचम का स्वामी कहाँ पे है, पंचम पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है, पंचम भाव का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति कैसी है, और इसके साथ साथ सेवंथ हाउस देखना भी आवश्यक होता है। सेवंथ हाउस मैरिटल लाइफ का होता है, मैरिज का होता है, मैरिटल लाइफ में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिफ्थ हाउस से एक और बात हम देखते हैं कि अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा। मित्रों, यदि फिफ्थ हाउस में शनि विराजमान है तो संभावना रहती है लव मैरिज की। राहु केतु यदि पंचम भाव में स्थित हों तो ऐसी स्थिति में ब्रेकअप होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। या राहु केतु सेवंथ हाउस में हो तो ऐसे में भी स्थिति थोड़ी खराब होती है। ऐसी स्थिति में या तो ब्रेकअप होता है या डिवोर्स होता है आफ्टर मैरिज, या फिर ऐसे लोगों का कैरेक्टर थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। यानी कि एक रिलेशन नहीं, उनके अदर रिलेशंस भी हो सकते हैं जिनके सेवंथ हाउस में राहु या केतु विराजमान हो। पंचम भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो ऐसे में लव मैरिज के योग ज़्यादा बन जाते हैं। शनि विराजमान हो तो लव मैरिज के योग बन जाते हैं, लेकिन शनि यदि पंचम भाव में है तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज के भी योग बनते हैं। यदि शनि अच्छी स्थिति में है पंचम भाव में तो डेफिनेट लव मैरिज होगा। यदि शनि खराब स्थिति में है तो ब्रेकअप होने की संभावना भी रहती है। इसके साथ साथ गुरु की स्थिति को भी देखा जाता है। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, सेवंथ हाउस मजबूत है, सेवंथ हाउस का स्वामी मजबूत है, सेवंथ हाउस पे जिन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं वो अच्छे ग्रहों की दृष्टियां सेवंथ हाउस पे देख रहे हैं अच्छे ग्रह, तो ऐसी स्थिति में भी लव मैरिज होने के बहुत ही प्रबल योग होते हैं। हालांकि यदि सेवंथ हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में है, नीचस्थ होकर के बैठ गया, शत्रु के संग बैठ गए, या ऐसे पापी ग्रहों की दृष्टि सेवंथ हाउस पे है तो मैरिटल लाइफ को लेकर के चिंता रहती है और लव लाइफ को लेकर के भी दिक्कत रहती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती हैं, धोखे मिलते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा मंगल की स्थिति को भी देखा जाता है, शुक्र की स्थिति को देखा जाता है, गुरु की स्थिति को देखा जाता है। पूरी की पूरी जो कुंडली का एक विश्लेषण होता है, जब हम उस कुंडली को पूरा देखते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं, इसके साथ साथ नौमास की जो नौमास चार्ट है उसको भी देखते हैं, तो फिर उसको देखने के बाद एनालिसिस करने के बाद क्लियरली हम बता पाते हैं कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा या डिवोर्स। किसी का अगर डिवोर्स हो जाता है तो क्यों हुआ डिवोर्स, क्या कारण था डिवोर्स होने का, ये सभी बातें पता चल जाती हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से कुंडली का अध्ययन करें, अच्छे से उसका विश्लेषण करें तो तभी ये संभव हो सकता है। मित्रों, अच्छा लव लाइफ कैसे बना रहे,
लव लाइफ को लेकर के बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के, और बहुत सारे लोगों को धोखे भी मिलते हैं इसको लेकर के। यदि 5th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को शनि की आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना चाहिए और जितना हो सके शनि से संबंधित दान करना चाहिए। दाल हो गया, जैसे तेल और उड़द की दाल का दान दे सकते हैं। मंगल विराजमान है पंचम भाव में, तो उन लोगों को लाल चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ कोई दिक्कत या समस्या है मंगल के कारण से, तो मंगल के और भी उपाय होते हैं, जैसे आप मूंगा धारण कर सकते हैं। ये तो कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता है कि उन व्यक्तियों को मूंगा धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास कुंडली आती है, हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो तब हम क्लियरली बता पाते हैं कि मूंगा धारण करने की आवश्यकता है या नहीं है। राहु केतु यदि आपके नीचस्थ हैं या समस्या दे रहे हैं तो इसके लिए भी आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए। राहु के लिए आप गोमेद पहन सकते हैं या फिर आप कुत्ते को, कौवे को रोटी दें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।